अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नीम की आड़ में बसा निमाड़, वृक्षों के नाम पर रखा ग्राम का नाम। घरों से ज्यादा है नीम के पेड़, वृक्षों से बनी ग्राम की पहचान। सैकड़ों पेड़ों के चलते नगर का नाम हुआ बरसलाय। देखिए विशेष रिपोर्ट। नीम की आड़ में बसे निमाड़ के ग्राम बरू फाटक की कुछ अलग ही पहचान है। नीम के पेड़ों से हो रही ग्राम की पहचान। बरू के वृक्षों की अधिक पैदावार के चलते नगर का नाम रखा बरू फाटक। बरसलाय ग्राम पंचायत का ग्राम है बरू फाटक, जहाँ घरों से ज्यादा है नीम के पेड़। करीब 170 मकानों पर 300 से अधिक है नीम के पेड़। घरों के आगे व पीछे लगे हैं नीम के पेड़। वृक्षों से बनी ग्राम की पहचान। सैकड़ों पेड़ों के चलते नगर का नाम हुआ बरसलाय। बरसलाय पंचायत बरू फाटक में बरू की खेती अधिक होने से यहाँ के काश्तकार लोग बरू काट के दिवाले खड़ी करते थे, इसलिए ठंडक ज़्यादा होती थी, सालों तक टिकती थी। इसीलिए बरू फाटक नाम रखा गया। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते आ रहे थे कि बरू के झाड़ होने से ही बरू फाटक रखा गया है। इसके पहले बरसलाय पंचायत न था। घरों से ज्यादा नीम के पेड़ों से बसा ग्राम। 200 से कम है घर, वहीं 300 से अधिक नीम के पेड़ों की है संख्या। ग्राम के मुख्य मार्गों पर करीब 210 नीम के पेड़ों की है संख्या। नगर वासियों के द्वारा नगर में 100 वर्षों से भी बड़े नीम के पेड़ हैं। हमारे गांव की एक खासियत है कि यहाँ पे हर घर के सामने नीम के बड़े बड़े वृक्ष हैं और इसके नीचे गर्मियों के दिन में हम बचपन में सोते आ रहे हैं, खटिया डाल डाल के, और पूरा गांव बाहर सोता था। वो तकरीबन 99% लोग इसी नीम के दातुन से ब्रश करते थे मॉर्निंग में। मेरे भी 3 पीढ़ी से मैं देख रहा हूँ। मेरे बाबा जी थे जो 80-90 साल के होके, तो आखिरी तक उन्होंने नीम का ब्रश किया, नीम के दातुन का। मेरे पिताजी 88 साल तक उम्र हुई, परंतु उन्होंने नीम का दातुन कभी नहीं छोड़ा। मेरे चाचा हैं चितरंजन दास अग्रवाल वो, और मैं भी नीम का दातुन अक्सर ज़्यादा 99% नीम का दातुन ही करते रहता हूँ, ताकि मेरे मुंह से कभी बदबू नहीं आती, दांत मजबूत रहते हैं, मुंह साफ रहता है। शुगर के लिए भी अच्छा है, इसके कई अनेक फ़ायदे हैं। चर्म रोग के लिए भी ये बहुत अति उत्तम चीज़ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस गांव में रहते हैं और तकरीबन सबके घर के सामने बड़े बड़े वृक्ष हैं जो हमारा जन्म से पहले ही ये बड़े बूढ़ों के द्वारा लगाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से जिनको चर्म रोग है वो इसकी नीम के पत्तों को गर्म करके और उबाल करके ठंडा करके उससे नहाते हैं, तो चर्म रोग की समस्याओं का कुछ हद तक अंत हो जाता है। और भी एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली, इसका नियमित प्रयोग करने से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे अभी इस कोरोना काल के अंदर कितनी परेशानी आई होंगी, पर हम नीम के वृक्ष के नीचे रहे, हमको शुद्ध वायु मिली। हमारा कोई भी भगवान की कृपा से ऑक्सीजन वगैरह बहुत अच्छा रहा। तो नीम एक बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ है और इसके उपयोग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने भी नगर में किया था वृक्षारोपण। जहां शहरों में वृक्षों को कटाकर घरों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं ग्राम बरू फाटक में नीम के पेड़ों को बचाने के लिए नगर वासियों ने घरों का नक्शा बदलकर घर का आकार बदल दिया है। कहीं टीन के शेड का डिजाइन बदला, नीम को कवर किया, तो कहीं घरों की चौपाल से नीम को सुरक्षित किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ वृक्षों से पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, तो दूसरी ओर नीम के पेड़ों का योगदान ऑक्सीजन के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस ग्राम में कोरोना का प्रकोप भी कम देखने को मिला। पहली लहर में मात्र 2 केस, तो दूसरी लहर में 17 ग्रामीण कोरोना की चपेट में आए, जिसमें मृत्यु दर भी कम रही। वहीं दूसरी लहर में 17 मरीज रहे कोरोना पॉजिटिव। वहीं कुछ में 70% इन्फेक्शन के बाद भी ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे नहीं हुआ। तो इस क्षेत्र में ग्रामीण बहुत कम बीमार होते हैं। 87 से 90 वर्ष के बुजुर्ग भी स्वस्थ नजर आते हैं। जहां नीम के पेड़ों की बात करें तो नीम के पेड़ों की छाल, पत्तियां, डंडियां, निबोली सभी आयुर्वेद में किसी न किसी रूप में उपयोगी माने जाते हैं। ग्राम के बुजुर्ग व कुछ ग्रामीण आज भी नीम के पेड़ों की टहनियों से दातुन करते हैं।
तो नीम की छाल को घावों पर लगाया जाता है। वहीं नीम की निबोली से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में रोजगार भी मिल रहा है। जहां कुछ समय पूर्व निबोलियों की पहचान नहीं थी, वहीं आज निबोलियों को एकत्रित कर तेल निकालने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके चलते निबोलियों की भी व्यापारियों के द्वारा खरीदी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। वर्तमान समय में जो देखा गया है कि विश्व की कई कंपनियां भारत से कच्चा माल उठाती हैं, उसका वैल्यू एडिशन करती है एवं पुनः फिर विश्व में एवं भारत में भी बेच रही हैं। हमें मूल्य संवर्धन कर भारत में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम लोग इस कार्य में लग जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत को पुनः सोने की चिड़िया बोला जाएगा या बनाया जा सकता है। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो देश की धरती बहुमूल्य जड़ी बूटियों के रूप में सोना ही उगल रही है। केवल ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की। हम सभी युवा पीढ़ी को, युवा साथियों को आवश्यकता है कि इस पर ध्यान दें एवं इस पर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत माता। वहीं जहां निमाड़ तपती गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, जिसका बड़वानी जिले का तापमान भी अधिक रहता है, जहां बरू फाटक में नीम के पेड़ों से काफी ठंडक महसूस की जाती है। विशेष प्रकार की गर्मी के लिए प्रसिद्ध बड़वानी क्षेत्र, यहाँ के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1.5 साल में काफ़ी पहाड़ियों को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया है। अनेक पहाड़ियों पर नीम के, पीपल के, बड़ के और अन्य किस्म के पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण से यहाँ की बड़वानी ज़िले में गर्मी में भी काफ़ी सुधार आ रहा है और इस वर्ष अच्छी ठंड भी पड़ी हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि बड़वानी का एक ऐसा गांव बरू फाटक, जहाँ पर हर घर के सामने एक नीम का पौधा लगा हुआ है। ये निमाड़ का मतलब ये नीम की आड़। तो मुझे लगता है कि बरू फाटक के लोगों ने ये पहले से ही सिद्ध कर दिखाया है। मैं जिले वासियों से, अन्य गांव के लोगों से, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने घर के सामने एक अवश्य पौधा लगाएं, नीम का लगाएं या अन्य पौधा लगाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी सहयोगी लोग बन पाएँ। एक रिसर्च में यह देखा गया कि आसपास के ही जिन शहरों में पेड़ हैं, वहां का तापमान कम पेड़ वाले शहरों की तुलना में 5 डिग्री तक कम रहता है। ग्राम के नीम के पेड़ों की जड़ें काफी गहरी हैं, साथ ही काफी फैली हुई हैं। बुजुर्गों के अनुसार वृक्षों की उम्र करीब 100 वर्षों की बताई जा रही है। मेरा नाम राधा बाई है। 90 साल की उम्र हो गई मेरी है। तो जब से हमारे आंगन में उसके पहले से ही 100 साल का नीम का झाड़ हो गया है। तो झाड़ बहुत बढ़िया है। इतना हमने मकान बनाया तो पीछे बनवा ले, अपन नीम की हवा के कारण झाड़ को नहीं कटवाया। बहुत अच्छी नीम की साफ सुथरी हवा आती है, ठंडी, तो हम उसमें सोते हैं। उसका एक बहुत धारण करते थे, लग जाती तो नीम की छाल को घिस के लगाते थे। आँख दुखती तो पत्ते को पीस के बांधते थे। और शक्कर की बीमारी वाले पत्ते खाते हैं, कोमल आती चेत की जो, और अभी है तो शक्कर की बीमारी वाले भी खाते हैं। और हम ठंडे हवा में नीम की में सोते हैं। अब मेरे को 90 साल की उम्र हो गई, पर कुछ भी बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर की, शक्कर कुछ भी नहीं। मैं अच्छी सोचती हूँ, सब काम कर लेती हूँ। हमको नीम की हवा से बहुत फ़ायदा है, कुछ भी तकलीफ होती नहीं नीम की हवा से। नीम के नीचे हम सोते थे। अब लाइट बिजली कुछ भी नहीं थी पहले, हम इसी की हवा में सोते थे। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, बरू फाटक से टीना मित्तल की रिपोर्ट।